गया मेरे पति को बचा लो। एक तस्वीर जिसे देखकर क्रूरता जैसा शब्द भी मौना बन गया। एक बयान जिसे सुनकर देश दहल उठा। जब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, मम्मी मेरी, उसके आगे मेरे पापा, उसके आगे मेरी दीदी, और मैं 2 लोग के स्किप करके मैं था। जब पापा को गोली लगी मैं था ही, मतलब मुझे दिखा ही नहीं। एक बयान जिसे सुनकर पाकिस्तान कांप उठा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय आ गया है और देश ने भी अपना संकल्प जता दिया। उनका मकसद पूरा नहीं होने देना है। जो अच्छी खासी अर्थव्यवस्था चल रही है जम्मू कश्मीर की, वो अगर बंद हो जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा यहाँ के लोकल लोगों का भी। हमें कश्मीर काफ़ी साल से आना था, इस साल हमारा प्लान बना और ऐसे लग रहा था कि कुछ बुरे लोगों की वजह से हमें अपना प्लान कैंसिल करके इतना अच्छा माहौल मिस नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। बहुत स्वागत है आपका। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना, आपने हिंदुस्तान की तमाम आवाम की आवाज़ें सुनी। सब लोग एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बदला लेना चाहिए। जिस बर्बरता के साथ पाकिस्तान के पैसे पर आए इन आतंकियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद अब पाकिस्तान और उसके पिट्ठुओं के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। यही पूरे भारत का दृढ़ संकल्प है। हम आज खबरों की खबर में शुरुआत करेंगे उस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ कि कैसे आतंकवादियों और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों से बदला लेने के लिए अब हिंदुस्तान की ताकतें एक्शन में आ चुकी हैं। एक खास रिपोर्ट हम लेकर आए हैं सीधे कश्मीर घाटी से। हम आपको आज ये भी दिखाएंगे कि कैसे कश्मीर पाकिस्तानी आतंकवाद का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम आप इस बातचीत में आपको आगे लिए चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज पहला बयान दिया है औपचारिक तौर पर इस घटना के करीब 48 घंटे के बाद, 2 दिन से हर घटनाक्रम पर पीएम मोदी बारीकी से नज़र रखे हुए थे। आज उन्होंने ये बता दिया कि पहलगाम को लहूलुहान करने वालों को ऐसी सज़ा मिलेगी जो कल्पना से परे होगी। वो सज़ा क्या हो सकती है, ये भी हम आज आपको बताने वाले हैं। और ये भी बताएंगे कि भारत के वो 4 मोर्चों पर लड़ाई क्या है जिससे पाकिस्तान बहुत जल्द ही त्राहिमाम करने वाला है। कैसे पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने का प्लान भारत ने तैयार कर लिया है। और अब पहलगाम कांड की कवरेज के लिए एनडीटीवी की टीम, कई टीमें इस वक्त कश्मीर में हैं, पहलगाम में हैं, श्रीनगर के अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। नई दिल्ली से भी हमारे रिपोर्टर की तैनाती कई जगह पे आपको दिखाई दे रही है। हम हर चीज़ की जानकारी सबसे पहले अपने संवाददाताओं के जरिए आप तक लेकर आ रहे हैं। फिलहाल आपको एक बार गुलमर्ग लिए चलता हूं। पहलगाम नहीं, गुलमर्ग एक और टूरिस्ट स्पॉट। गुलमर्ग पर भी बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं और आपको दिखाते हैं इस गुलमर्ग में मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि कैसे वहां आतंकियों की तलाश में अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त मैं गुलमर्ग में हूं और यहां पर बीएसएफ को सूचना मिली है कि यहां पर
कोई छिपा हो सकता है। उसको देखते हुए जो बीएसएफ की सर्च पार्टी है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। इसको रूम इंटरवेंशन कहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो बीएसएफ का दस्ता है वो इस घर की जो तलाशी है वो ले रहा है। और यहाँ पर ये घर खाली पड़ा हुआ है, एबंडन ये घर है जिसकी तलाशी की जा रही है। तो इस तरह से जो बीएसएफ की सर्च पार्टी है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और किस तरह से देखिए पीछे से भी बीएसएफ के जवान जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये घर काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो बीएसएफ का सर्चिंग दस्ता है वो इस पूरे घर की तलाशी ले रहा है, कहीं कोई यहाँ पर छुपा ना हो। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ घर के अंदर। ये देखिए कि किस तरह से ये पूरा घर खाली है और यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर पूरे घर की तलाशी ले रहे हैं। तो जिस तरह के हालात हैं पहलगाम हमले के बाद, उस हालात को देखते हुए अब जो फोर्सेस के जवान हैं वो कोई भी चूक नहीं लेना चाहते हैं। और जो टूरिस्ट प्लेस हैं, जो खास तौर से गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, श्रीनगर है, इसके अलावा पहलगाम है, उन तमाम जगहों पर अब तमाम जो फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, वो लगातार इस तरह से तमाम जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है ताकि कोई संदिग्ध कहीं हो। क्योंकि अभी पहलगाम पर हमला करने वाले, पहलगाम पर अटैक करने वाले जो आतंकी हैं वो अभी भी भागे हुए हैं। तो उसको देखते हुए अब जो बीएसएफ के जवान हैं वो लगातार इस तरह से अलग अलग जगहों पर मूव कर रहे हैं। और इसके अलावा आर्मी, सीआरपीएफ, जेएंडके पुलिस, ये लगातार जो सर्चिंग दस्ता है अलग अलग जगहों पर इस तरह से, चाहे वो जंगल हो, खाली पड़े मकान हो, उन तमाम जगहों पर इस तरह से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गुलमर्ग से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो कैसे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कैसे सुरक्षा कर्मियों ने पूरी ताकत लगा रखी है उन आतंकियों को पकड़ने में जिन्होंने 48 घंटे पहले पहलगाम में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जिसमें 26 मासूम सैलानियों की जान चली गई थी। पहलगाम की आतंकवादी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर बोले। वो बोलना नहीं बल्कि पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी देना था कि अब की बार उसने जो पाप किया है उसकी मुकम्मल सज़ा मिलेगी। हालांकि पाकिस्तान का नाम पीएम मोदी ने अपने मुंह से नहीं लिया, लेकिन वो जिस सज़ा की बात कर रहे थे उसका बारे में वो कहते हैं कि ऐसी सज़ा मिलेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंक के कारोबारियों को ऐसी कौन सी सज़ा देना चाहते हैं जिसको उनकी पीढ़ियां सालों साल याद रखेंगी। इसको समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। ओम शांति शांति शांति। जैसा घिनौना काम किया है उसका अंजाम कितना बुरा होने वाला है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से समझा जा सकता है। पाकिस्तान की कल्पना में 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो उसके 3 साल बाद 2019 की हुई एयर स्ट्राइक, लेकिन उसके 6 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए कितना भीषण हमला करेंगे, इसका अंदाजा आप उनके इसी बयान से लगा सकते हैं कि सजा उनकी कल्पना से भी बड़ी होगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वो सजा क्या हो सकती है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो कल्पना से परे होगी? क्या भारत पाकिस्तान पर सीधे हमला कर सकता है? क्या भारत इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना सकता है जिससे पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा? क्या भारत पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर सिंध प्रांत तक फैले असंतोष पर एक धक्का दे सकता है जिसमें पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जिस भाषा में जो कुछ कहा है उससे इतना साफ है कि भारत चाहे छुपे मिशन के तहत हो या खुलकर वार करना हो, पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाएगा। अब तक सबसे बड़ा हमला एयर स्ट्राइक वाला था, तो कल्पना से परे वाला हमला बेशक एयर स्ट्राइक से भी बड़ा होगा। सवाल है, क्या ये हमला ड्रोन अटैक होगा या मिसाइल हमला? पाकिस्तान को सबक तो मिलेगा, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ पाकिस्तान को बगैर नाम लिए बता दिया कि खबरदार हो जाओ, तुम्हारे आतंक की कब्र अब खुदने वाली है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता होने के नाते दुनिया को भी बता दिया कि भारत जो कह रहा है वो सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पर बर्बादियों के बादल मंडरा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अंग्रेजी में दिया गया भाषण इसका सबूत है। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी और भारत वापस लौट आए। तब से सरकार लगातार एक्शन मोड में है। बुधवार को 5 कूटनीतिक फैसले लिए गए और गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर साफ कर दिया कि इस आतंकी हमले का जवाब देने के लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पे टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में आतंक के खिलाफ गुस्सा तो एक जैसा है, लेकिन राजनीतिक सवालों के साथ पूरी देश की तमाम राजनीतिक दल एक भाषा में बात कर रहे हैं। सब चिंतित हैं, सब दुखी हैं, व्यथित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल्स पे, कर्नाटक का आपने देखा, छत्तीसगढ़ का देखा, किस तरह से इस त्रासदी का दुरुपयोग करते हुए वो देश में और वैमनस्य कैसे फैले, पोलराइजेशन कैसे फैले, नफरत कैसे फैले, वो साजिश रच रही है। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इस ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख करके हमें जो है वो आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं को, दहशतगर्दों और गर्दी के जो है वो दाताओं को जो है वो दंड देने के लिए एक स्वर में, एक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं, वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक सीआरपीएफ का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह है कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, सीआरपीएफ के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा
और इन जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। इस वक्त हमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश के बारे में और देश के लिए जो करना है उसमें एकजुट बन के काम करना चाहिए और विपक्ष को भी इस समय बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आगे आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पीएम मोदी के रुख के बाद ये तय है कि आतंक की जमीन तैयार करने वाले के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। पाकिस्तान को भी इस बात का इल्म है। शायद इसी वजह से आतंक के भाईजान के मुल्क में बैठकों का दौर जारी है। अब से थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ली है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के चीफ भी मौजूद रहे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। ये कोई साधारण बात नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कहा कि आतंकवादियों को कल्पना से परे इस बार सजा मिलेगी। आप भी जानना चाह रहे होंगे कल्पना से परे मतलब ऐसी क्या सजा देने की तैयारी भारत इस वक्त आतंकवादियों के खिलाफ कर रहा है। हम आपको बताएंगे। जाने माने एक्सपर्ट्स से हमने पूछा है कि क्या कुछ पाकिस्तान के साथ अब भारत कर सकता है जो कल्पना से परे के दायरे में आएगा। लेकिन उसके पहले आज कुछ और बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, वो आपको बता देते हैं। आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की। उस मुलाकात में गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में एक लाल रंग की फाइल भी थी। हम आपको ये भी बता दें कि आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया, और जिसमें सरकार ने माना कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में सुरक्षा कर्मियों के बीच में कुछ कमी रही, कुछ चूक हुई है। खबर वहां से निकलकर अब ये भी आई है कि विपक्ष के नेता लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कश्मीर जाएंगे, वो पहलगाम जाएंगे, वो जो घायल लोग हैं अस्पताल में उनसे मिलेंगे, उस जगह भी जा सकते हैं जहां पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी, जहां पर 26 मासूमों की जान चली गई थी। अनंतनाग के इलाके में भी वो जाएंगे जहां पर घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। ये तमाम चीज़ें वो कर सकते हैं। हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो कल्पना से परे की बात प्रधानमंत्री ने की आतंकियों के लिए और सरेआम मंच से की, शोक जताया, मौन रखा और उसके बाद कहा कि छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, मिट्टी में मिलाने की बात, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे थे। तो क्या हो सकता है कल्पना से परे की सज़ा, यही जानने के लिए हमने कुछ जाने माने रक्षा मामलों के और कूटनीतिक मामलों के एक्सपर्ट से बातचीत की है। आइए उनसे सुनते हैं कि भारत को अब क्या करना होगा। भारत के पास कई सारे ऑप्शंस हैं, मिलिट्री ऑप्शंस, नॉन मिलिट्री ऑप्शंस हैं, और हर ऑप्शन को बहुत केयरफुली असेस करके उसको उन ऑप्शंस को यूटिलाइज किया जाएगा। मेरे ख्याल से इस समय कोई ठोस मिलिट्री ऑप्शन एकदम यूज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मिलिट्री ऑप्शन भी एक्सरसाइज होता है, वो एक्सरसाइज तब होगा जब पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है इस तरह की कोई स्ट्राइक्स। बड़ी चीज ये हो सकती है कि हम अगर अपना मिशन पाकिस्तान में बंद कर दें तो पाकिस्तान को वहाँ की भी समस्या होगी। और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान को पानी के बिना जो त्राही होगी, आगे अगर हम ये करें कि पाकिस्तान के ऊपर हम कुछ ऐसे सैंक्शन लगा दें, मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो भी संभव, अगर वो होगा तो मेरे ख्याल से दुनिया हमें नहीं हमारी निंदा नहीं करेगी, पाकिस्तान की करेगी, क्योंकि दुनिया को पता लग गया है कि टेररिस्ट कहाँ के थे। टेररिस्ट लश्कर-ए-तैयबा के एक जो विंग है, समझ लीजिए ऑफशूट है, उसके थे। तो और उन्होंने ये किया और सारा वीडियो वायरल हो रहा है। तो पाकिस्तान हर बार की तरह ये नहीं कर सकता कि नहीं साहब ये तो स्टेज मैनेज्ड है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है इसके बहुत मायने निकाले जा सकते हैं, इसके बहुत अल्टरनेटिव्स हैं। देखिए जो एग्जैक्ट कहाँ पर हमला करना चाहिए, एक तो ये बात है जो कल रात को जो 5 एक्शंस बताए गए हैं, जो इंडस वाटर्स ट्रीटी को एबियंस में रखा जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, अटारी वाघा चेक पोस्ट उसको बंद किया जाएगा वगैरह वगैरह, ये तो अपनी जगह पर हैं। परंतु अब जो उन्होंने कहा है मतलब इसका है कोई ना कोई काइनेटिक एक्शन लिया जाएगा,
कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। और इसमें बिना किसी और डिटेल्स में जाते हुए मैं 2-3 बातें ये कहना चाहूँगा। जो उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो ये अभी जो एक्शन होने वाला है, ये मेरे विचार से उससे कहीं आगे और कहीं ऊपर एक्शन होगा। दूसरा, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था और वो हमने जाकर वहाँ पर उनके बालाकोट में जो भी उनके आतंकी उनके अड्डे थे, उनके ऊपर हमला किया था। तो अभी भी जो होने वाला है वो उससे कहीं बड़ा होने वाला है। तीसरी बात, जो कुछ लोग कहते हैं जो वहां पर पहलगाम में हुआ है, हमको प्रोपोर्शनेट रिस्पांस देना चाहिए। मेरा विचार है जो ये रिस्पांस बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट होएगा। ये एक ऐसा संदेश जाएगा पाकिस्तान, जो आगे अगर वो कभी सोचता भी है, उसकी जो डीप स्टेट, चाहे वो आर्मी है या वो आईएसआई है, अगर वो ये सोचता भी है जो भारत के विरुद्ध कोई आतंकी काम किया जाए, तो उसकी रूह कांपने लगे, उसकी रूह थर्राने लगे, ये देखकर जो इस बारी हमारा एक्शन होने वाला है। जी ने कहा है इसके बहुत सारे फैसेट्स हैं, काफी पार्ट्स हैं अगर डीप एनालाइज किया जाए। ये सिर्फ मिलिट्री ही नहीं और भी इसके अंग भाग हैं। लेकिन मैं मिलिट्री के बारे में बात करता हूँ। मिलिट्री में अब कुछ भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ड्रोन्स कुछ भी इस्तेमाल करके हिंदुस्तान पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स, टेररिस्ट कैंप्स, टेररिस्ट टारगेट्स, नोन लोकेशंस, सबको टारगेट कर सकता है। एक बार नहीं, बार बार कर सकता है। और मैं तो यही सलाह दूंगा गवर्नमेंट को कि बार बार लगातार अगले 3-4 महीने करें, ताकि मैसेज चला जाए कि हमको ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जो भी होगा, एक बहुत फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इफेक्ट और जो नुकसान होगा वो काबिले तारीफ होगा, बहुत इम्पैक्ट करेगा पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद हम एक मैसेज देने के लिए जो कवर्ट ऑप्स हैं, हाफिज सईद को या जितने भी टेररिस्ट ग्रुप के हेड्स हैं, इनको कवर्ट ऑपरेशन के थ्रू नॉकआउट कर सकते हैं। हम मेरे ख्याल से पीछे भी कुछ हुए हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि पाकिस्तान में कुछ हेड्स को, ये टेररिस्ट ग्रुप के हेड्स को पाकिस्तान और बाहर अचानक उनकी मौत हो गई, किसने फायर कर दिया। तो ये कवर्ट ऑप्स हैं। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि हो सकता है ये भी टारगेट किए जाए। तो ये तो आपने एक्सपर्ट को सुना कि क्या कुछ हो सकता है अब इन आतंकियों के साथ, जो कि कल्पना से परे होगा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपनी मधुबनी की सभा में किया था। प्रधानमंत्री ने आज जब ये कहा कि आतंकियों को कल्पना से भी कड़ी सजा मिलेगी, तो इसमें एक संदेश ये भी है कि जम्मू कश्मीर में साजिश के तार बिछाने वालों को अब पहले से भी ज़्यादा कठोर जवाब देना होगा। ये जवाब इस बात पे भी छिपा है क्योंकि ये आतंकी और इनके सरगना ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो। वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में विकास का काम हो। वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के पास रोजगार हो, अपने पैरों पर वो खड़े हो सकें। इसीलिए वहाँ पे आर्थिक तौर पर ये चोट पहुँचाने की कोशिश इस हमले को देखा जा रहा है, जब सैलानियों पर गलत तरीके से गलत आइडेंटिफिकेशन करा के उनको मारा गया। इसीलिए ये बात, इसमें भी ये जवाब छिपा है कि कश्मीर में पर्यटन उद्योग बिल्कुल नहीं रुकेगा, पहले से भी तेज होकर उभरेगा। अच्छी बात यह है कि आम भारतीयों में भी अब ये जज्बा दिख रहा है कि इस कठिन परिस्थिति में जब पूरा कश्मीर भारत के साथ खड़ा है, भारत के साथ मजम्मत कर रहा है आतंकी हमलों की, उस वक्त में अब भारत का मौका है, भारतीयों का मौका है कि वो कश्मीरियों को भरपूर मदद करें ताकि वहाँ पर उद्योग ऐसे ही फलता फूलता रहे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद ये वीडियो लगातार चर्चा में है। आतंकी हमले के बाद बच्चे को पीठ पर बैठाकर
सुरक्षित जगह की ओर दौड़ने वाले इस कश्मीरी युवक का नाम है सज्जाद। हमें इस वीडियो के हीरो सज्जाद के बारे में पता चला तो हमने उन्हें ढूंढ निकाला। सज्जाद ने उस घटना के बारे में क्या कहा, आप भी सुनिए। बच्चे था, उनकी माँ था और मेरे अलावा भी जो घोड़े वाले थे उनके कंधे पे उनकी माँ था, क्योंकि मैं उनके आगे जा रहा था, वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कंधे पे लोगों के, अब किसी रास्ते में जब लोग देख रहे थे कि लोगों को हम कंधे पे उतार रहे हैं मतलब हॉस्पिटल के लिए, तो किसी ने फिर वीडियो बनाया, तो मेरा वीडियो जो वायरल हुआ था, नहीं तो मेरे अलावा और सारे लोगों ने भी हेल्प किया है सर। जब आपके कंधे में ये बच्चा था और उसको सहारा दे रहे थे आप, तो आपके मन में क्या चल रहा था? क्या आपको डर नहीं लग रहा था? डर तो लगा था, पर उधर तो मतलब उधर अगर मतलब डर दिमाग में रखता तो हम उनको हेल्प नहीं कर पाते। उधर तो इंसानियत को देख के हमने उनको हेल्प किया है, मतलब ये मतलब इंसान को देख के हेल्प। इंसानियत सबसे बड़ा चीज़ है। धर्म पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म आता है। तो इंसान को देख के हमने मतलब देखा है कि ये भी हमारी तरफ इंसान है। फर्ज बनता था उस समय, अगर आप भी मतलब मैं क्या, आप अगर हो सकते तो आप भी अपने जान को जोखिम में डाल के उनका जान बचाते थे। सुना आपने, सज्जाद ने कहा आप भी होते तो जान जोखिम में डालकर यही करते। दरअसल यही जज्बा है जो कहता है कि कश्मीर में लाख साजिशें की जाएं, वहां आतंकी मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ये एक एक कश्मीरी का भरोसा है। टूरिस्ट तो आएगा, टूरिस्ट बहुत आएगा, क्योंकि हिम्मत है हमारे इंडिया में, बहुत हिम्मत है, वो आएगा टूरिस्ट। अब्दुल रज्जाक को देखकर आप इनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। डल झील के विस्तार की ही तरह अब्दुल रज्जाक का अनुभव है। आखिर क्यों कह रहे हैं कि आतंकी हमले का पर्यटन पर कोई असर नहीं पड़ेगा? पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद घाटी में घूमने के लिए पहुंचे सैलानियों की बात सुनेंगे तो समझ जाएंगे अब्दुल रज्जाक कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। मुगल गार्डन में भीड़ कम है, लेकिन हौसले कम नहीं है। हमने देखा है न्यूज़, कल शाम तक हम न्यूज़ देख रहे थे, लेकिन भागना उचित नहीं है। अगर हम भागेंगे तो उनका जो मकसद है वो मकसद पूरा हो जाएगा। उनका मकसद पूरा नहीं होने देना है। जो अच्छी खासी अर्थव्यवस्था चल रही है जम्मू कश्मीर की, वो अगर बंद हो जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा यहाँ के लोकल लोगों का भी। हाँ, हम आज ही आए हैं, तो हमें कश्मीर काफ़ी साल से आना था। इस साल हमारा प्लान बना और ऐसे लग रहा था कि कुछ बुरे लोगों की वजह से हमें अपना प्लान कैंसिल करके इतना अच्छा माहौल मिस नहीं करना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक पीक सीजन में यानी मार्च से अक्टूबर के महीने में कश्मीर के शालीमार बाग में 5,000 से 10,000 लोग डेली आते हैं। इसी तरह निशात बाग में लगभग 3,000 से 6,000 सैलानी आते हैं। चश्मा शाही में 2,000 से 4,000 लोग और ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप फेस्टिवल के दौरान हर रोज 20,000 से 30,000 पर्यटक पहुंचते हैं। जाहिर है इस वक्त 22 अप्रैल के आतंकी हमले की परछाई तो दिख रही है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। बहुत फर्क पड़ा है, काम सारा डाउन हो गया है। अभी बहुत भीड़ होती थी यहाँ पर, लगभग 500-600 आदमी आते थे, अभी लगभग 50-60 ही बस। बहुत कम लोग आ रहे हैं। हाँ, बहुत काम डाउन हो गया है। हम मजम्मत करते हैं एज ए कश्मीरी, एज ए मुस्लिम, कंडम दिस बारबेरिक अटैक, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल है। हम टूरिस्ट के साथ हैं, हमारा खून इनके लिए हाजिर है। निश्चित तौर पर बहुत फर्क पड़ा है। सैलानी बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। मुगल गार्डन, डल झील समेत तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, चाहे वो श्रीनगर हो, पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, इन तमाम जगहों पर सैलानी जो थे वो वापस लौट रहे हैं और जो आ रहे हैं बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। श्रीनगर से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। घटना के 48 घंटे हो चुके हैं और इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को लेकर कई सारे कदमों का ऐलान कर दिया है। कल जैसे हमने आपको इसी वक्त बताया था रात को 9 बजे कि कैसे सिंधु जल समझौते को उसको स्थगित किया जा रहा है, वीज़ा को लेकर चीज़ों को बदला जा रहा है, अटारी वाघा बॉर्डर को रोका जा रहा है। आज भी कुछ और घोषणाएं भारत की तरफ से हुई। इसके बाद पाकिस्तान भी आज एक्टिव हुआ।
वहाँ पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी सबसे बड़ी बॉडी उसकी बैठक बुलाई और पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से आज कुछ घोषणाएं की हैं जिसका असर भारत पर पड़ सकता है। क्या पाकिस्तान कर रहा है बता देता हूँ आपको। पाकिस्तान ने आज ऐलान किया कि वो भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर देगा, यानी अब पाकिस्तानी आसमान से होकर भारतीय विमान नहीं गुजर पाएंगे, उनको लंबा रूट लेना पड़ेगा जिसमें वक्त भी ज़्यादा लगेगा और ईंधन भी ज़्यादा लगेगा। भारत के सिंधु जल समझौते रोके जाने को पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई माना है। इसके बाद से पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो शिमला समझौता रद्द कर सकता है। अगर आप सिंधु समझौता को स्थगित करोगे तो हम शिमला समझौते को मानने से इनकार कर देंगे। शिमला समझौता 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद हुआ था, जब बांग्लादेश बना था और उसके बाद LOC बनी थी। वहीं पाकिस्तान ने भी आज वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया, जैसा कि हमने कल अटारी के लिए किया। अटारी वाघा बॉर्डर कॉमन है, ये आज पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों का वीज़ा भी निलंबित कर दिया है, यानी उनसे भी कहा गया है कि वो अपने मुल्क यानी भारत लौट के आएँ, जैसा पाकिस्तान के साथ भारत ने कल किया था। साथ ही भारतीय सेना के सलाहकारों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया है। ये तो बड़ा बेईमानी सा लगता है, क्योंकि जब ये कह रहे हैं इसके पहले भारत खुद ही कल कह चुका है। इसी कार्यक्रम में हमने आपको सुनाया था विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान, जब भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान के जो सैन्य सलाहकार हैं उनको वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं और हमारे जो सैन्य सलाहकार इस्लामाबाद में हैं उनको हम वापस अपने मुल्क बुला रहे हैं। तो ये तो बेईमानी सी बात लगती है कहते हुए कि हमने उनको वापस जाने की बात कह दी। भारत पहले ही घोषणा कर चुका था। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग से 30 स्टाफ की बात की है। ये भी भारत कल कह चुका है कि 55 से घटाकर स्टाफ 30 किया जा रहा है। हमारे यहाँ के जो लोग, उनके जो लोग यहाँ पर हैं उनको हम वापस भेज रहे हैं और हमारे जो लोग वहाँ पर हैं उनको हम वापस बुला रहे हैं। ये भी जबरन की बात पाकिस्तान कहता हुआ दिखाई देता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे ज़्यादा है। भारत के साथ सभी व्यापार पाकिस्तान ने निलंबित कर दिए हैं। एक तरफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसका पहलगाम हमले से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ भारत के तीखे तेवर से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम भी हो गई है। पाकिस्तान ने भारत के एक्शन के डर से टैंक और तोपों से फायरिंग करने का दबाव बनाना शुरू किया। युद्धाभ्यास हुआ और युद्धाभ्यास की तस्वीरें आज सार्वजनिक की गई और दिखाया गया कि हम तैयार हैं। अगर भारत कोई मिलिट्री एक्शन लेता है पाकिस्तान के खिलाफ में तो हमारी सेना भी शांत नहीं बैठेगी। ये वो पाकिस्तान है जो कह रहा है, औपचारिक तौर पर निंदा करता है पहलगाम घटना की, कहता है कि उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन वही काम कर रहा है जिसके बारे में शक भारत ने जताया है कि पाकिस्तान की सेना की मदद से आतंकियों को पनाह मिली हुई है। आज पाकिस्तानी सेना ने पंजाब सूबे के एक फायरिंग रेंज में यह युद्धाभ्यास किया है। वहीं नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने सैनिक गश्त भी बढ़ा दी है। ये पाकिस्तान की सेना की तस्वीरें, वहाँ की जो मिलिट्री की तैयारी है वो आप देख पा रहे हैं। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं। अब्दुल समद पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल साहब शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, और साथ में मेजर जनरल अश्विन सिवाज साहब एक बार फिर मेरे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं। जनरल साहब आपका भी स्वागत करता हूं। समद साहब, ये जो अनाउंसमेंट पाकिस्तान की तरफ से किए गए, ये तो भारत कल ही आधी चीज़ों के बारे में कह चुका था, खुद ही विड्रॉ कर रहा था। अब पाकिस्तान में क्या है रिएक्शन, क्या चल रहा है आपके मुल्क में? देखिए, पहला रिएक्शन तो ये चल रहा है कि कल मैं आपके प्रोग्राम में आया था, आपके प्रोग्राम में मैंने कुछ बातें की थी और आज मेरी लाइफ थ्रेट के ऊपर है, जो पहली बात है। क्या हुआ? जो सोशल मीडिया समझ साहब माफ करिएगा, आप गंभीर बात बोल रहे हैं। मैं ये बता दूं, जिन दर्शकों ने कल का शो नहीं देखा उनके लिए बता दूं, कल अब्दुल समद साहब हमारे शो में थे। उन्होंने जो बातें की उसके बाद आज उनको वहां पर जान से मारने की धमकी मिली है, और वो जो क्लिप है उसको 30 लाख से, वो जो वायरल हो चुकी है, 30 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया के देख चुके हैं। समझ साहब कंप्लीट करिए अपनी बात, क्या हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने जो बातें आपसे की वो बातें थी जो इंसानियत के नाते पे थी, जो इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं थी, जो टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में थी। और आज ये बात कि मैं अगर यहाँ से घर से बाहर निकलूंगा और मैं अगर मारा जाऊं तो इट्स अ यूएल बिजनेस इन पाकिस्तान कि आपको मार दिया जाए और आपकी लाश कहीं और से बरामद हो। तो आपका जो कल का क्लिप है वो मेरे खिलाफ
बहुत ही वायरल हुआ हुआ है और बहुत ही रियली सैड, क्योंकि आप पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बात करते हैं एंड यू स्पीक वेरी क्वाइट क्लियरली कि पाकिस्तान की हुकूमत को ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखें, दो चीजें, मैं दो स्टेट्स का जब रिलेशनशिप आता है वो एक और चीज है। आप वॉर वेज करने की बात करेंगे, मैं रेस्पॉन्ड करूंगा आपको, बेंगा पाकिस्तानी मैं रेस्पॉन्ड करूंगा। आप एक एक्ट के ऊपर अगर आप कहेंगे कि भाई टेररिज्म हुई है तो मैं कंडेम करूंगा उसको। मैं दो चीजों को मिक्स नहीं कर सकता। टेररिस्ट एक और चीज है, हम भी फेस कर रहे हैं, आप भी फेस कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक्ट हुआ है, ये कल वाला जो इंसिडेंट हुआ है ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, तो मैंने आपसे कहा था कि मेरा सेंटिमेंट वही होगा जो आपका सेंटिमेंट होगा। क्योंकि मैंने जो कल आपने विजुअल चलाए कि एक लड़की का 4 दिन पहले शादी हुई हो, वो हनीमून के ऊपर गई और वो वहां पे जाके अपना हनीमून मना रही और उसका पति मारा जाए, तो क्या कोई दुनिया का पागल इंसान होगा जो उसको जस्टिफाई करेगा? बिल्कुल नहीं ठीक कर बोल रहे हैं सकते समद हम। साहब, और मारा ना जाए, उस लड़की के सामने मारा अच्छा। जाए, उससे उसके साथ में उसके वो घूम सामने रहा था मारा उसका जाए। शौहर और उसको गोली मार दी उसके गई। सामने मारा जाए, बिल्कुल उसके सामने मारा जाए। लेकिन 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 आपकी भी मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, बट योर मीडिया इज बीइंग अ वॉर मॉन्गर। अटैक पाकिस्तान, अटैक पाकिस्तान। जब आप अटैक पाकिस्तान की बात करेंगे तो मैं आपको कन्फ्रंट करूंगा, मैं कहूंगा कि मेरे मुल्क के ऊपर जब आप अटैक करेंगे तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं आपको स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करूंगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि आई हैव अ डिफरेंसेस विद द मिलिट्री चीफ। आई नो आप डिस्पाइट द फैक्ट कि आई एम पाकिस्तानी नागरिक हैं, आप पाकिस्तान की तरफ से बात करेंगे। जनरल सिवाच, पहली बात, जो कुछ आज स्टेप्स लिए गए पाकिस्तान की तरफ से स्पेसिफिकली, उनका क्या असर हिंदुस्तान के ऊपर पड़ने वाला है? देखो सुमित, इसका कोई एक इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कल भारत ने ये जो लिए हैं एक प्रकार से इकोनॉमिक स्टेप्स, वो ही उन्होंने दोहराए हैं। बस एक ही एक्स्ट्रा चीज है जो वो कह रहे हैं कि एयर स्पेस बंद कर दिए। देखो, एयर स्पेस तो उनको बंद इसलिए ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत की कोई एयर पावर इस्तेमाल होके उनके ऊपर हमला करेगी। देखो, सच्चाई है कि भारत ने मन बना लिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है कि इसका जवाब दिया जाएगा, और इसका जवाब बहुत ज्यादा एक प्रकार से करना होगा, जो पहले से, चाहे वो उड़ी के बाद हुआ हो या पुलवामा के बाद हुआ हो। देखो, फर्क क्या है? फर्क ये है कि अब की बार जो जिस प्रकार से जवाब दिया जाएगा वो आतंकवादी ही नहीं है, जो आतंकवादी के आका है, जो उनको ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फाइनेंस करते हैं, भेजते हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। वो समझ सकते हैं वो कौन है, और उनके ऊपर बहुत सख्त एक्शन होगा। तो मैं ये कहूंगा सुमित कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अभी एक्शन ले लेगी, सोच समझ के कार्रवाई करेगी। देखो, भारत एक क्विक कमेंट चाहूंगा जनरल सिवाच आपसे, वक्त की थोड़ी कमी है, और वो ये कि पाकिस्तान के लिए बगैर नाम के लिए प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि कल्पना से परे सजा मिलेगी आतंकियों को और उनके 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 पनाहगारों को। क्या होगी वो कल्पना से परे सजा? पीओके अलग कर देना, पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना, बीजेपी के एमपीज वो ट्वीट भी कर रहे हैं, 4 टुकड़ों में बांटना, क्या होगी वो सजा? देखो सुमित, ये कहना तो मुझे लगता नहीं कि ठीक है कि उसका क्या रूप होगा, मगर बहुत सख्त एक्शन होगा। और जो 4 हिस्से की बात कर रहे हो पाकिस्तान के, वो तो खुद होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिविल वार जैसी सिचुएशन है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, वो चारों अलग अलग हो जाएंगे, और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के साथ मिलेगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं, वो तो पाकिस्तान अपने ही बोझ से गिर रहा है। उसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। मगर दुख की बात यह है, पाकिस्तान वो आतंकवाद जो भारत की तरफ देता है उसको गुड टेररिस्ट बोलता है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो ये सच्चाई है, जो आतंकवादी इनको हिट कर रहे हैं उनको ये बैड टेररिस्ट बोलता है तहरीके तालिबान। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप जनरल साहब, और हमने देखा ये जो अब की बार जो भी हमने देखा आर्मी चीफ ने क्या बोला, आसिम मुनीर साहब ने क्या कहा हिंदुस्तान के बारे में, हमने सुना उस बयान को, और उसका असर दिख भी रहा है
कि भारत अब जिस तरीके से तैयारी कर रहा है वो और बड़ा और खतरनाक तैयारी कर रहा है रिटेलिएट करने की, चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। मेरे पास वक्त की कमी है, समझ साहब अपना ध्यान रखिएगा। जनरल सिवाज शुक्रिया। एक चीज ऐड करना चाहता हूँ सुमित जी 10 सेकंड। एक होलसम अप्रोच के साथ जा रहा है, एक इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री। आप देखें इकोनॉमिक, हमने अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी थी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया, कुछ एक हम पॉलिटिकल ले रहे हैं, डिप्लोमेट्स को हम ब्रीफ कर रहे हैं, एक जो कहते हैं इन्वायरमेंटल शेपिंग स्टॉप टेररिज्म इन वर्ल्ड में कर रहे हैं। देखो सच्चाई है, भारत अब आर पार की लड़ाई लड़ेगा। स्टॉप टेररिज्म इन बलूचिस्तान। समझ साहब आप लास्ट कमेंट समझ साहब ये समझना चाहिए, भारत का बलूचिस्तान बंद कर दे स्टॉप। आप इसको ही तो जस्टिफाई कर, तो भारत का क्या बॉर्डर मिलता है? आप बंद कर दे स्टॉप। आप क्यों नहीं बंद करते? प्रकार से आतंकवादी आप हर तरह से पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं, आप हर तरह से। देखो या बीएलए को सपोर्ट नहीं कर रहे, या आप टेररिज्म नहीं कर रहे, या आप पैसा नहीं दे रहे, आप ये आप लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं कर रहे, 4 बार इंसर्जेंसी नहीं आप सपोर्ट नहीं कर रहे। बीएलए क्या आप सोचो कि आपने 1948 के अंदर इनको जबरदस्ती बलूचिस्तान को कब्जे में किया था। बलूचिस्तान कभी भी बलूचिस्तान था भी नहीं, तब बलूचिस्तान था भी नहीं, बात तो मान के चलो ना। तब तो कलाश स्टेट थी, बलूचिस्तान था भी नहीं। 4 बार There was no Balochistan exist in 1947. भारत का No Balochistan exist in 1947. There was only पाकिस्तान की। मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। अब्दुल समद साहब, जनरल सिवाज साहब, ये इसलिए शो नहीं था कि आप एक दूसरे पर इस तरह बातें करें। शुक्रिया, वक्त की कमी थी, मैं तो चाह रहा था लास्ट कमेंट अपना करें, लेकिन आप लोग दोनों ने उस दायरे को लांघ दिया। खैर, मैं हम यहाँ ज़रूर इस बात को अंडरलाइन करना चाहते हैं, बलूचिस्तान की जो समस्या है पाकिस्तान की इंटरनल समस्या है। बलूच लोग पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करते, हम सब जानते हैं, और उसके बाद अगर वो हिंदुस्तान से मदद मांगते हैं तो हिंदुस्तान को मदद करने में क्या दिक्कत है? बांग्लादेश में भी तो यही हुआ था, पाकिस्तान ने उनके साथ एट्रोसिटीज़ की, इसके बाद भारत ने उनको सपोर्ट किया। तो पाकिस्तान को अपने बलूचियों को संभाल के रखना चाहिए। खैर, अब देखिए कि भारत कैसे उन 4 मोर्चों पर पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहा है, जिससे पाकिस्तान त्राहिमाम करने वाला है। आम हिंदुस्तानियों के इस जज्बात से सरकार के जज्बात भी जुड़ गए और इसीलिए भारत एक साथ 4 मोर्चों पर पाकिस्तान पर करारा प्रहार कर रहा है या करने वाला है, जिससे पाकिस्तान करेगा त्राहिमाम। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। जिन 4 मोर्चों पर पाकिस्तान की आतंक की जमीन को मिट्टी में मिला देने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। पहला मोर्चा सामरिक हमले का हो सकता है, जिसकी ध्वनि बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से आई, जिसमें भारत बदला जरूर लेगा। दूसरा मोर्चा कूटनीतिक हमले का है, जिसमें भारत ने पाकिस्तानियों को मिलने वाले सार्क वीजा को खत्म कर दिया है। तीसरा मोर्चा आर्थिक हमले का है, जिसमें अटारी बॉर्डर के बंद होने के साथ ही पाकिस्तान के साथ कारोबार के रास्ते बंद हो गए हैं। और चौथा मोर्चा जल नीतिक हमले का है, जिसमें सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है। 22 अप्रैल को जिस तरह निहत्थे और निर्दोष सैलानियों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला, उससे पूरा हिंदुस्तान सन्न रह गया, लेकिन तुरंत ही भारत एक्शन में भी आ गया। इसकी पहली झलक बुधवार को मिली, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शीर्ष अधिकारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ करीब 2.5 घंटे तक गंभीर सलाह मशविरा किया। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान आया,
उससे ही ये साफ हो गया कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। पाकिस्तान की स्थिति कुत्ते की दुम वाली हो चुकी है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान बार बार अपने आतंकी हरकतों और करतूतों के लिए सजा पाता है, लेकिन सुधरता नहीं। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा कांड के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की। अब सवाल है कि अब की बार पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाएगा जिसे उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। जवाब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से सुनिए। देशवासी चाहते हैं, सारे देश की आम जनता चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई किया जाए कि पाकिस्तान सबक सीखे, और ये कार्रवाई कड़ी से कड़ी होना चाहिए। मैं तो कल ये भी पेशकश की थी कि अगर जरूरत पड़े तो मुजफ्फराबाद तक हमला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के अंदर सारे पार्टी की ऑल पार्टी यूनानिमस सर्वसम्मति से जो रेजोल्यूशन लिया गया था, प्रस्ताव लिए गए थे, उसके मुताबिक हमारे देश की सरकार जो भी सरकार रहे, उनकी अधिकार है अगर जरूरत पड़े उस समय आए तो हम पाक अधिकृत कश्मीर, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हम अपना कब्जे में ले सकते हैं। ये इजाजत सरकार को हमने पहले ही दे चुके हैं। तो आज ये मुझे लगता है ये समय आ गया। पहले तो एक स्ट्राइक होती थी, लेकिन अब की बार लगता है कि सरकार ने हर स्तर पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने की ठान ली है। इसके लिए पाकिस्तान पर सिंधु जल समझौता रोककर जल प्रहार हो रहा है। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. इससे पाकिस्तान कैसे मटियामेट होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले सिंधु नदी का पानी कैसे हिंदुस्तान से होकर पाकिस्तान तक जाता है, उसको समझ लीजिए। इनमें जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बगलिहार बांध बना है, वहीं चिनाब नदी पर ही किश्तवाड़ में रातले बांध बन रहा है, जिसके अगले साल मई तक पूरा हो जाने का अनुमान है। चिनाब पर ही रियासी में सलाल बांध बना हुआ है, बारामूली के उड़ी में चिनाब पर ही उड़ी बांध बना हुआ है, बांदीपुरा में झेलम नदी पर किशन गंगा बांध बना हुआ है, सिंधु नदी पर लद्दाख के लेह में नीमू बाजको बांध बना हुआ है, वहीं पंजाब के पठानकोट में रावी नदी पर शाहपुर कांडी बांध बना हुआ है। अब अगर भारत ने 1960 से पाकिस्तान के साथ चले आ रहे सिंधु जल समझौते को रोका है, तो अब की बार पाकिस्तान को उसकी गर्मी ही मार डालेगी। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु जल समझौते के तहत छोड़े गए पानी से ही मिलता है। पाकिस्तान की कमाई में खेती की हिस्सेदारी 23% है, जबकि 68% ग्रामीण पाकिस्तान के लोगों की रोजी रोटी खेती से ही चलती है। उस तरह सिंधु जल समझौता रोके जाने से पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर बांध को पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30 से 50% तक की कमी आ सकती है। साफ है कि इससे औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर असर पड़ेगा। देश भर के व्यापारियों ने ये निर्णय लिया है कि अब पाकिस्तान के साथ ना तो कोई वो सामान देंगे और ना पाकिस्तान से कोई सामान लेंगे। अमूमन एक साल में पाकिस्तान के साथ लगभग 2100 मिलियन डॉलर का हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके बदले में लगभग 500 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान से इंपोर्ट होता है। लेकिन अब ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। भारत ने कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान पर हमला बोला, जिसके अंतर्गत सार्क वीजा छूट रोक दी गई है। उन पाकिस्तानियों को शुक्रवार शाम तक भारत छोड़ देना होगा
वहीं मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों को भी 29 अप्रैल तक देश छोड़ देना होगा। साथ ही भारत ने अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया है। The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. भारत के कूटनीतिक दांव से पाकिस्तान को रात भर नींद नहीं आएगी। अटारी बॉर्डर बंद होने से भारत के साथ पाकिस्तान का कारोबार बंद हो जाएगा। पहले से ही पाई को तरसते पाकिस्तान की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। वहीं पाकिस्तान से कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों के लिए भारत इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की हालत खराब हो जाएगी। हमको तो नहीं मालूम, हम आए थे घूमने के लिए ना, तो हमको ऐसे ही 22 को वापसी थी, तो हम तो उसी हिसाब से आ गए। हाँ, पाकिस्तान के रहने वाले। लेकिन पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि आतंकवाद का कैंसर कैसे उसे पूरी तरह से खोखला कर चुका है और वो कभी भी कोमा में जा सकता है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट।